हेलो दोस्तों, तो आज हम अंकित भाटी सर के जो मॉक आता है यूपी पुलिस का, उससे मैथ के क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है सरलीकरण का। तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो इसको हल कर रहे हैं। तो 845 माइनस 3 और का को ऐसे ही छोड़ देंगे। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 5 दूना के 10, 3 13 बटा में 5 भागे 5 में 5 2 7 बटा में 5 गुड़े 5 माइनस 3 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट गुड़े 7 बटा में 2। फिर इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को हल करेंगे। भाग का चिन्ह दिया, इसको गुणा में बदलेंगे पहले। तो 7 बटा में 5 है तो ये उल्टा हो जाएगा, 5 बटा में 7 हो जाएगा गुड़े 5 माइनस 3। यहाँ से 5 से 5 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे उतार लेंगे वैसे ही। फिर यहाँ से 1 5 से 1 5 खत्म है, ऊपर 5 बचा है और 13 13 बचे 65 बटा में 7 माइनस 3 बड़ा ब्रैकेट गुड़े 7 बटा में 2 40 माइनस 3 का। उसके बाद यहाँ पर इसको हल करेंगे। 7 के 21, 65 में से 21 चला जाएगा तो 44 बचेगा बटा में 7 गुड़े 7 बटा में 2। 40 माइनस 3 का को अब तोड़ देंगे तो गुणा हो जाएगा 44 बटा में 7 गुड़े 7 बटा में 2। 7 से 7 को यहाँ से कटा देंगे। एक मिनट और, अब ब्रैकेट। तो 40 माइनस 3 गुड़े 44 बटा में 7 बड़ा ब्रैकेट 7 बटा में 2 से गुणा करेंगे। इसको हल करेंगे तो 40 माइनस 3 का 44 में गुणा कर देंगे। 4 3 12 4 3 12 1 13 132 बटा में 7 बड़ा ब्रैकेट से बंद कर देंगे 7 बटा में 2। उसके बाद इसको हल करेंगे। 7 चौक 28 280 माइनस 132 बटा में 7 ब्रैकेट 7 बटा में 2। इसको हल करेंगे तो यहाँ से 280 में से 132 घटाएंगे 8 4 और 1 148 बटा में 7 ब्रैकेट गुड़े 7 बटा में 2। 7 से 7 को यहाँ से ख़त्म कर देंगे और 2 से इसमें भाग दे देंगे। तो 7 दूना के 14 4 दूना के 8, हमारा 74 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। उसे किस प्रतिशत से अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए जिससे उसका व्यय स्तर समान बना रहे। तो कह रहा है 30% बढ़ जाता है जो उसका मूल्य है, तो 100 से उसका मूल्य 130 हो जा रहा है और उसका जो खर्च है वो चाह रहा है कि 100 से 112 ही हो। तो इसको शॉर्ट ट्रिक है, जो उसका मूल्य होता है उसको और जो उसका टोटल खर्च दिया है उसको वहाँ से हम सीधा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसका अंतर है 18 का, तो 18 की कमी करनी पड़ेगी और किससे कमी करनी पड़ेगी 130 से, और इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 180 बटा में 13 कटा देंगे। 13 कम 13 और बचेगा 5 13 3 39 पॉइंट। उसके बाद बच जाएगा 11 110 13 13 बटे 104 और 5 बार में चला जाएगा 13.85 इसका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड मेथड है, सेकंड दूसरा मेथड है। हम इसका जो खर्च है 100 से 130 करना है और जो इसका टोटल जो दिया है यहाँ पर जो मूल्य है 100 से 130 करना है, जो टोटल इसका खर्च दिया है 100 से 112 करना है। यहाँ से इसको हम पहले सरल करेंगे तो 25 चौके 100 और ये कट जाएगा 28 चौके 112। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं। जो इसके खपत है, यहाँ पर खपत है और ये मूल्य है और ये जो है खर्च है टोटल। तो सीधा हम 25 को खपत पर रख देते हैं और 28 को रख देंगे और तिर्यक का गुणा कर देंगे। तो आगे हम हल कर दे रहे हैं 25 गुणे 130 और यहाँ पर है 28 गुणे 100। तो यहाँ से इससे हम कटाएंगे इसको। तो 25 में 13 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 325
और 28 में करेंगे 10 का तो 280। मतलब यहाँ से 5 से इसको कटा कर और छोटा कर देंगे। 5 छः 30, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 छः 30, 65 से 56 हो गए। तो इसका जो अंतर है 9 का अंतर है। 65 से 56 हुआ है तो 9 की कमी हुई है। और किससे हुई है? 65 से। तो इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे। तो 5 से कटा देंगे इसको, 5 दूना के 10 और 13 पचे 65 और 180/13। यहाँ भी उतना आया था और यहाँ भी उतना आया है, तो 13.85 यहाँ से भी इसका आंसर आ जाएगा। हमारा तीसरा सवाल है, कोई दुकानदार 42,000 रुपये में कंप्यूटर और 3,000 रुपये में प्रिंटर खरीदता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को एक साथ 51,750 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो 42,000 रुपये में यह कंप्यूटर खरीदा है और जो है 3,000 रुपये में प्रिंटर खरीदा है। टोटल इसका 45,000 रुपये खर्च हुआ है। और यह बेचा कितना है? टोटल दोनों को मिलाकर 51,750 रुपये में। तो यहाँ से हम 45,000 को घटा देंगे इसमें से, तो इसका लाभ निकल जाएगा। तो इसका लाभ जो है 6,750 रुपया है। और पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत, तो 6,750 रुपये इसका लाभ हुआ है। और कितने पर हुआ है? 45,000 पर हुआ है। तो हम परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 45 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 5 25, 135/9 और 15 9 135। मतलब 15% का जो है इसको टोटल लाभ हुआ है। 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 kg। तो 1.7 kg को हम यहाँ पर ग्राम में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1700 ग्राम। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। तो ये जो 1.7 kg औसत दिया है यह 1700 ग्राम हो गया है। और यह कह रहा है कि 60 ग्राम कम हो जाता है, इसका मतलब है 1640 ग्राम हो जाता है। नए पार्सल का वजन कितना kg है? तो इसको हम हल करेंगे। पहले 1700 ग्राम जो है, 1700 ग्राम वजन औसत है और कितने का है? 10 का है, तो 10 से गुणा कर देंगे। प्लस नया पार्सल को x मान लेंगे बराबर जो दिया है नया औसत हमारा जो आया है 60 ग्राम कम आया है तो 1640 है। और इसमें हम ये 10 थे और एक ही मिल गया, 11 हो गए हैं। टोटल पार्सल 11 हो गए हैं, तो इसमें हम 11 से गुणा कर देंगे। इसको हल कर देंगे, 11 से गुणा करेंगे 0 4 6 4 10 के 0 6 1 7 1 8 18,040 ग्राम आ गया। और ये यहाँ पर 17,000 आ गया। 10 से गुणा कर देंगे तो यक्स का मान निकालना है, इसको हम इधर भेज देंगे। तो इसमें से 18,040 में से 17,000 घट जाएगा तो बचेगा 0401 1040 ग्राम। और इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से हम इसमें भाग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.04 kg। हमारा 5वां क्वेश्चन है, ए 6 दिन में एक काम कर सकता है, बी इसे 9 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया। ए जो दिया है 6 दिन में कर सकता है, बी जो है 9 दिन में कर सकता है और ए बी और सी तीनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो तीनों का जो हमारा एलसीएम है वह हो जाएगा 18। तो 6 से भाग देंगे 18 में तो 3 बार जाएगा, 9 से देंगे 2 बार जाएगा, 3 से देंगे 6 बार जाएगा। मतलब इन लोगों का जो ये दिन है और जो ये होता है का जो पावर होती है E बराबर W/T। मतलब जब हम टोटल कार्य में समय से भाग दे देते हैं तो हमारी शक्ति निकल कर आ जाती है, उसकी क्षमता निकल कर आ जाती है, क्षमता। तो हम यहाँ पर ये टोटल कार्य है 18 और इसमें हम समय से भाग दे दिए हैं तो हमारा जो यहाँ पर निकल कर आ गया है इन लोगों की क्षमता निकल कर आ गई है। तो ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम और ये एक दिन में 6 काम करेंगे। तो यहाँ पर हम रख देंगे ये 3 काम कर रहा है, बी 2 कर रहा है, सी का हमको पता नहीं है और जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं वो 6 काम कर रहे हैं।
तो सी का जो हमसे यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5 में 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो सी जो है एक दिन में 1 काम करेगा। तो 18 काम करना है सी को, तो 18 काम करना है तो 18 दिन में 18 काम करेगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है, अकेला सी कितने दिन में काम करेगा, तो 18 दिन में कार्य करेगा, यही आंसर है। हमारा 6वां सवाल है, एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, तो कार की औसत चाल बतानी है। तो यहाँ पर आधा भाग कहाँ है, तो हम मान लेते हैं ये पूरी दूरी है, यहाँ से ये दूरी x है और यहाँ से ये दूरी x है, मतलब दोनों दूरी समान है। आधा भाग कहाँ है, तो आधा दूरी, तो मतलब दोनों दूरी समान है, ये x है ये x है। जब दूरी समान होती है तो हम औसत चाल के लिए सीधा एक फार्मूला होता है, 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटा में पहली चाल प्लस दूसरी चाल, ये होता है औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर। तो यहाँ से सीधा हम रख देंगे 2 गुणे पहली चाल कितनी है 80 है, दूसरी जो है 100 है, बटा में पहली चाल प्लस दूसरी चाल 80 प्लस 100। इसको हल कर देंगे तो 8 दूना के 16,000 आ गया और नीचे 180 आ गया, 1 0 से 1 0 गया, इसको आधा कर देंगे 9, ये हो गया 800 बटा में 9 से भाग देंगे 9 8 72 9 8 72 और 9 8 72 8 8 बार जाएगा, मतलब 9 8 88.89 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गई, यही हमारा आंसर है। 7वां सवाल है, एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, क्रमशः शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल बतानी है। मान लेते हैं बोट की चाल और धारा की चाल वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और धारा की चाल धारा की विपरीत दिशा में, ये बोट की चाल हो गई और माइनस वेग धारा की चाल, ये प्लस कर देंगे तो धारा की दिशा में हो गई और माइनस कर देंगे तो विपरीत दिशा में हो गई, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से हम इसको हल कर देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो धारा की चाल से धारा की चाल खत्म, माइनस है प्लस है, तो और दो बी से बी जोड़ गया 2b आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे 26 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ से कट कर आ गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की जो चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर हम बोट की चाल रख देंगे 13 प्लस W बराबर 15, तो W मतलब वेग धारा की चाल, 15 में से 13 जाएगा तो 2, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। तो पूछा है नाव की चाल और धारा की चाल, तो नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर है। तो हमारा 8वां सवाल है, प्रति वर्ष 4% के साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में एक निश्चित राशि 9243.2 रुपये के बराबर होता है। 7.5 वर्ष के लिए समान राशि पर 8% प्रतिवार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात है। तो यह मिश्रधन दिया है 9243.2 और जो हमारा दिया है ब्याज 4% दिया है, ये 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर पूछा है 1.5 वर्ष के लिए 3/2, तो इसको करेंगे तो हमारा 1.5 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए 4 है तो 1.5 वर्ष के लिए 6% हो जाएगा। पहले रहा होगा 100 और यह हो गया होगा बढ़ के 106%, मूलधन 100 और बढ़कर 106%, तो यह मिश्रधन दिया है 106% के बराबर। तो इसको हम कटाएंगे यहाँ से तो 1% का मान निकलेगा, इसको कटाएंगे यहाँ से तो हमारा आ जाएगा, भाग दे दीजिएगा इसको पूरा से, तो कट कर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8.72। तो जो 8.72 आ गया है 1% का मान, और हमको बताना है 7.5 वर्ष 15/2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से, तो यहाँ से कटा देंगे 4, 60% आ जाएगा। तो 60% का हमको मान बताना है, 1% का मान इतना है 8.72, तो इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे तो यह जो है हमारा 8% के लिए निकल जाएगा। तो 0 6 दूना के बाद 8 से
7 छक 42, 1 43 के 3, 8 छक 48, 48 और 4 52, और दो स्थान पर दशमलव है तो 2 स्थान पर दशमलव। यहाँ पर जो है 87.2 आएगा, तो एक स्थान पर दशमलव है तो एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5232 रुपये। 9वां सवाल है, 60 मीटर गुणे 40 मीटर आकार वाले किसी आयताकार पार्क में 7 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई है। पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल बताइए। ये जो है आयताकार एक पार्क है जिसकी लंबाई जो है 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर दिया हुआ है। इसमें 7 मीटर त्रिज्या वाली 2 क्यारियाँ फूलों की बनाई गई हैं, वृत्ताकार 7 मीटर त्रिज्या वाली। और पूछा है यह जो इनको छोड़कर जो बाकी एरिया है इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले हम आयताकार जो मैदान है, क्यारी मतलब जो पार्क है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 40 गुणे 60 बराबर 6 चौके 24, 2400 वर्ग मीटर आ जाएगा। और जो वृत्त का यहाँ से 2 क्यारियाँ हैं 7-7 मीटर त्रिज्या वाली, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल जो होता है, एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर जो है त्रिज्या है, त्रिज्या जो दिया है 7 हुआ है तो 7 गुणे 7, एक 7 से 7 खत्म, 7 से 22 में गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, 154 आ गया। और ऐसी 2 क्यारियाँ हैं तो 154 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया हमारा 308 वर्ग मीटर एरिया। टोटल जो फूलों की क्यारियों का एरिया है 308 है, और जो वर्ग का एरिया है 2400 है। तो 2400 में से हम 308 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2902 2092। तो ये टोटल एरिया में से जब हम क्यारी को घटा देंगे तो ये जो शेष एरिया है 2092, तो हमारा वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर हो गया 2092। 10वां क्वेश्चन है, एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल खरीदी। उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये और बचाती। उसे 20% का छूट दिया गया था। अगर उसे 25% का छूट दिया गया होता तो वह क्या करती, 1000 रुपये और बचत कर लेती। इसका मतलब है कि जो 20 है और इसे बढ़कर 25 हुआ है, मतलब 5% बढ़ा है। 5% के बराबर अगर 5% और छूट बढ़ जाता, 1000 रुपये इसका बच जाता। 5% का मतलब है 1000, तो 1% का मतलब है 1000 बटा में 5 से कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 200। 1% का माना गया 200। पूछा क्या है, सोफे का अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य तो यह है 1% और अंकित मूल्य हो जाएगा इसका 100%। तो 100% पर जो छूट दिया होगा 20%, तो 1% का माना गया 200, तो 100% का मतलब माना गया 20,000 रुपये। यही इसका आंसर है। 11वां सवाल है हमारा। 11वां सवाल है, 71 की घात 83 प्लस 73 की घात 83 को 36 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। 71 को जब हम 36 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो आता है, एक पॉजिटिव शेषफल होता है और एक निगेटिव शेषफल आता है। तो 36 दूना के 72 होता है, मतलब एक कम है, मतलब यहाँ पर जो शेषफल आएगा निगेटिव में -1 आएगा। और यहाँ पर 73 दिया है, जब 73 में 36 से भाग देंगे तो 36 दूना के 72 जो हमारा शेषफल आएगा, ये 73 है तो 1 अधिक है तो पॉजिटिव शेषफल 1 आएगा। तो यहाँ पर हम 36 से भाग देंगे इसमें 71 में, तो माइनस का 1 आ जाएगा की पावर 83 प्लस, और यहाँ पर जो है हमारा पॉजिटिव शेषफल आया है +1 की पावर 83। तो जब विषम घात होती है किसी की पावर तो उसका चिन्ह जो होता है वो जैसा रहता है वैसा ही रह जाता है। तो 83 जो है विषम है तो माइनस है तो -1 ही रह जाएगा, और जो 1 है प्लस है तो प्लस का तो प्लस ही रहेगा, तो 1 हो गया। -1 और +1 कट कर 0 हो गया, तो हमारा शेषफल जो आएगा 0 आ जाएगा, आंसर है। 12वां सवाल है, 69, 96 और 99 का महत्तम समापवर्तक क्या है।
महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए पहले हम इनका गुणनखंड कर दे रहे हैं, या हम इनको भाग विधि से कर लेते हैं। तो 96 में हम 69 का भाग देंगे, एक बार में जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 7 और यह आ गया 2, 27, फिर 69, फिर 2 बार में जाएगा 54, 5 और ये आ गया 1, 15, फिर 27, फिर एक बार में जाएगा 15, ये आ गया 12, फिर 15, फिर एक बार में जाएगा 12, फिर आ गया 3, फिर ये उतार देंगे 12, फिर 4 बार में जाएगा 4, 3, 12 कट गया। जो हमारा लास्ट जो होता है भाजक आता है लास्ट, वही हमारा HCF होता है, महत्तम समापवर्तक। इसका हो गया 3 आंसर हो गया। 13वां क्वेश्चन है, यदि G का 60% माइनस बराबर H का 4/5 है तो G H का कितना परसेंट है, पूछा है। तो क्या का मतलब गुणा होता है, G गुणे 60, परसेंटेज को तोड़ेंगे तो 60/100 बराबर H गुणे 4/5, 20 × 60, 20/100, 5 से 5 खत्म। जो ये H का मान हो गया और ये G का मान हो गया। G का मान हमारा 4 आ गया और H का मान 3 आ गया। पूछा है G H का कितना परसेंट है, H का, तो H का मान 3 है, तो जिसका पूछा रहता है उसको नीचे कर देते हैं, 3 को नीचे कर देंगे। और G H का कितना परसेंट है, तो G के लिए कहा है तो G को ऊपर कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो हमारा यहाँ से 400/3 कटा देंगे हमारा, तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 133.33% आंसर है। 14वां सवाल है, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है, कुल संख्या 65 दिया है और लड़कियों की संख्या जो गर्ल है उनकी संख्या 35 दिया है, वही टोटल संख्या 65 है। यदि लड़कों की कुल संख्या, तो लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात, तो 65 में से जो हमारे 30 होंगे वो लड़के होंगे और 35 लड़कियां। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है, तो हम इनको बटा में लेंगे, लड़के की संख्या और लड़की की संख्या, गर्ल हो गया बॉय हो गया, 5 6 30, 5 7 35, तो 6/7, ये 6 सही 7, यही हमारा आंसर हो गया। 15वां जो हमारा सवाल है वो ग्राफ का दिया है। इसमें पूछा है कि किस वर्ष में सबसे ज़्यादा किस वर्ष में सबसे ज़्यादा कुल नामांकन हुआ है। तो यहाँ से हम सीधा ग्राफ में देखेंगे तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो 1997 है वहाँ पर नामांकन पहले वाले में जो हुआ है 290 और दूसरे वाले में 250, दोनों को ऐड करेंगे तो 540। जो अगर हम 98 में देखते हैं इसी प्रकार तो 292 और 196 है और इसका योग 478 है। और इसी प्रकार हम सबका चेक करेंगे तो जो 97 में हमारा है 540, ये सबसे ज़्यादा है और पूछा है सबसे ज़्यादा दोनों का नामांकन का योग, तो यही आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, एक जो है हमारे पास जो पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें ग्राफ में लिखा हुआ है, तो इसको देख लीजिए। ए का मान 31%, बी का 12.5%, सी का 25%, डी का 20% और ई का 11.5% है। क्वेश्चन क्या है, कंपनी ए का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या, जो कंपनी ए में इच्छुक लोग हैं उनका संख्या जो है 31% है। और क्या कहा है, कंपनी डी का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या जो कंपनी डी में है वो 20% है। इच्छुक लोगों की संख्या का कितना परसेंट है, तो डी का कहा है तो डी को हम नीचे कर देंगे 20%। और ए का पूछा है, ए से पूछा है डी का, तो ए को ऊपर कर देंगे और इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे। 20 25 100, 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 5 5 3 15, 155%, यही हमारा आंसर है। 17वां क्वेश्चन है जिसमें 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं 2005 और 2015 का। इसमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन का है यदि प्रतिशत बिंदु चक्र 1000 रुपया, मतलब यह 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं और दोनों पाई चार्ट का मिलाकर
1% के बराबर जो दिया हुआ है 10,000 रुपये दिया हुआ है कि वार्षिक अतिरिक्त बिक्री में बदलता है 2005 से 2015 तक स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी तो देखेंगे हम 2005 में 18.9% है और बटर स्कॉच जो है 10.8% है। दोनों को ऐड करेंगे तो 7, 9, 2 29.7%, यह 2005 का आ गया। और 2015 का हम देखेंगे स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच का, तो स्ट्रॉबेरी का जो है 20.5% है और बटर स्कॉच का 16.6% है। दोनों को ऐड करेंगे तो 37.1 आ जाएगा। तो पूछा है कि संयुक्त जो है दोनों का मिलाकर कितना वृद्धि हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे हम तो 29.7, तो 4 और 16, 7, तो 7.4% का वृद्धि हुआ है। तो 7.4% का वृद्धि हुआ है। और यहाँ पर मतलब पहले से ऑलरेडी 1% बराबर दिया हुआ है 10,000, तो 7.4% में हम 10,000 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 74 और 3 0, 74,000। यही हमारा आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर और परिमाप 34 मीटर है। आयताकार है। आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा की बराबर। तो विकर्ण मतलब आयताकार जो भुजा है ए और बी है, यह जो दिया है 60 मीटर स्क्वायर है और आयत का क्षेत्र परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। यह जो दिया है 34 दिया है, कटा देंगे यहाँ से 17। ए प्लस बी बराबर जो हमारा माना गया है 17 आया है। तो कहा है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण बराबर होता है करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया है ए प्लस बी बराबर 17, तो हम यहाँ पर अगर ए का मान 5 रख लेते हैं, बी का मान 12, तो 12 5 17 और गुणा करेंगे तो 12 5 60 भी आ जाएगा। तो यह मान संतुष्ट करता है, इसलिए हम यह मान रख लेंगे यहाँ पर। या तो यहाँ पर हम समीकरण बनाना पड़ेगा, हम तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो 5 और 12 आ गया, तो यहाँ पर 5 रख देंगे तो 25 हो गया और 12 रख देंगे तो 144 स्क्वायर होगा अंडर रूट में। और यह जेड जो है माने हुए हैं भुजा की वर्ग की भुजा की लंबाई 169 आ गया और इसका अंडर रूट है, तो जेड बराबर जो हमारा 13 आ गया। वर्ग की भुजा की लंबाई जो है 13 है। तो पूछा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो भुजा जो है 13 है और 4 से गुणा करना है, तो 13 चौके 52 आंसर आ गया। 13 चौके 52 आंसर इसका हो गया 52 मीटर। 19वां सवाल है, ए अकेले किसी कार्य को 6500 रुपये में 19वां सवाल है, ए अकेले किसी कार्य को 6500 रुपये में 15 दिन में, ये जो है 6500 रुपये में 15 दिन में कर सकता है। बी की मदद से कार्य 12 दिन में पूरा करता है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, 12 पर 60, तो 15 चौके 60 और 12 पच्चे 60, जिसकी क्षमता आ गई ए की 4 हो गई और ए प्लस बी, ये जो है 12 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं। ए प्लस बी की 5 आ गई, ए की 4 है और ए प्लस बी की 5 है, मतलब बी की क्षमता 1 है और ए की 4 दिया हुआ है, तो बी की क्षमता 1 है। तो जो हमारा 6500 रुपये है यह 5 भागों में विभाजित है, तो 5 से कटा देंगे हम तो 1300 रुपये आ गया। और एक भाग जो है बी को दिया जाएगा और 4 भाग ए को दिया जाएगा, तो ए को 5200 रुपये दिया जाएगा और ए को 5200 रुपये और बी को 1300 रुपये दिया जाएगा। पूछा है बी का, तो 1300 इसका आंसर हो गया। 20वां सवाल और अंतिम सवाल है, एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी जो 41% है, 100% होता है तो टोटल, तो इसमें 59% खर्च कर दिया तो 41% बचाता है। वो अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है, तो खर्च का कितना परसेंट, तो यह 69 का कितना परसेंट बचाता है, तो 69 का कितना परसेंट, तो मतलब खर्च का पूछ रहा है, तो खर्च जो है 69 है और बचाता कितना है 41, तो
41 ऊपर हो जाएगा और जिसका कहा है खर्च का, तो उसको 59 है, 59 को नीचे कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो 4100 में 59 से भाग दे देंगे तो हमारा जो आएगा 69.49% आंसर आएगा।